नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम जूम रजिस्ट्रेंट को पैबली ईमेल मार्केटिंग में ऐड कर सकते हैं एज अ सब्सक्राइबर, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे मैं अपनी ऑडियंस के लिए वेबिनार्स रखता हूं, मीटिंग्स रखता हूं और इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं जूम का। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होता है मेरी मीटिंग, मेरे वेबिनार में, तो ऑटोमेटिकली सेम रजिस्ट्रेंट को मैं पैबली ईमेल मार्केटिंग की सब्सक्राइबर लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं, ताकि मैं सेम पर्सन को जिसको मैंने ऐड किया अपने जूम के रजिस्ट्रेंट में, उस सेम पर्सन को मैं फॉलो अप ईमेल्स भेज पाऊं और ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर पाऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम को पैबली ईमेल मार्केटिंग से कनेक्ट करके। अब जैसे कोई नया रजिस्ट्रेंट आपके वेबिनार या मीटिंग में ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम रजिस्ट्रेंट पैबली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा और आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन जूम मीटिंग्स और पैबली ईमेल मार्केटिंग के बीच में कि जैसे जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट आपके वेबिनार में ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उस सेम रजिस्ट्रेंट को आप एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं पैबली ईमेल मार्केटिंग की ईमेल लिस्ट में। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, पैबली ईमेल मार्केटिंग को जूम मीटिंग से कनेक्ट करके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और रेगुलर बेसिस पे अपने ऑडियंस के लिए मैं मीटिंग्स रखता हूं और उन मीटिंग्स को मैं ऐड करता हूं जूम पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वेबिनार ऐड करके रखा है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर। अब जब भी कोई नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड होता है तो सेम रजिस्ट्रेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी ईमेल लिस्ट में पैबली ईमेल मार्केटिंग की, ताकि मैं उनको फॉलो अप ईमेल्स भेज सकूं और जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर लीड को, उस कस्टमर को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। इसके लिए ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब जैसे वेबिनार पे कोई भी नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड होगा मेरे वेबिनार में, ऑटोमेटिकली वो सेम रजिस्ट्रेंट आके ऐड हो जाएगा पैबली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में, वो भी एज अ सब्सक्राइबर। अब देखिए ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, ईमेल मार्केटिंग को जूम मीटिंग से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड जूम रजिस्ट्रेंट टू पैबली ईमेल मार्केटिंग एज सब्सक्राइबर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और इसके लिए रेगुलर बेसिस पे जूम्स पे मैं कई वेबिनार्स रखता हूं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर। अब जब भी कोई नया रजिस्ट्रेंट मैं ऐड करता हूं अपनी इस पर्टिकुलर वेबिनार में, मीटिंग में, तो ऑटोमेटिकली उस सेम रजिस्ट्रेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं एज अ सब्सक्राइबर पैबली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में, ताकि हम उन्हें फॉलो अप ईमेल्स भेज सके और इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर पाए, वो भी ऑटोमेटिकली। अब इसमें दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी जूम।
क्योंकि देखिए जब तक जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट आप ऐड नहीं करेंगे अपनी मीटिंग में, तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी जूम और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा कॉन्फ़िगर वेबहुक, क्योंकि वेबहुक की मदद से हम जूम के नए रजिस्ट्रेंट का डेटा पैबली कनेक्ट के पास लेके आएंगे। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या होगी? एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी पैबली ईमेल मार्केटिंग, जहां पे हम एक नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड सब्सक्राइबर। और देखिए यहाँ से मैंने एक्शन इवेंट चूज कर लिया ऐड सब्सक्राइबर। अब देखिए पैबली ईमेल मार्केटिंग और जूम दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जूम को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और जूम को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट की बटन पे, जाना फिर आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और इसके बाद आपको ऐड करना यहाँ पे टोकन, तभी आपका जूम का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पैबली कनेक्ट से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये टोकन क्या होता है और ये टोकन हमको कहाँ से मिलेगा। अब देखिए टोकन के लिए हमको डायरेक्टली जाना हमारे जूम के अकाउंट पे। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी चीजें समझाता हूँ कि कैसे आपको टोकन यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए जूम के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड का, क्लिक करना आपको एडवांस्ड पे, फिर आपको जाना है ऐप मार्केट प्लेस पे। ऐप मार्केट प्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डेवलप का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, क्लिक करना आपको डेवलप पे, और एक नई ऐप आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो क्लिक करना आपको बिल्ड ऐप पे, जाना आपको जनरल ऐप पे, क्लिक करना आपको क्रिएट पे। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वेब को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए जो भी आप नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ पैबली ईमेल मार्केटिंग ऐप। आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हमको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और इसके बाद एक ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल हमको यहाँ पे ऐड करना है। अब ये जो रीडायरेक्ट यूआरएल है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको ये रीडायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगा डेवलपमेंट टेक्सटिंग के लिए। और देखिए ये है हमारा रीडायरेक्ट यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सेम रीडायरेक्ट यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने यूआरएल ऐड किया, यहाँ पे भी आके ऐड हो चुका है। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे। कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सीक्रेट टोकन वेरिफिकेशन टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये जो सीक्रेट टोकन है यहाँ से मैं कॉपी करके वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो आप देख सकते हैं सीक्रेट टोकन हमारा यहाँ पे आ चुका है, ऐड हो चुका है। जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं जूम ने हमको यहाँ पे एक वेबहुक यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। देखिए अभी भी जूम का अकाउंट कनेक्ट नहीं हुआ है पैबली कनेक्ट से। अब हमको क्या करना है, ये जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला है इसको हमें सेटअप करना है हमारे जूम के अकाउंट पे। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वेबहुक यूआरएल होता क्या है। वेबहुक यूआरएल दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जब भी जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट आएगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा इस यूआरएल की मदद से। ये जो यूआरएल होता है ये एक एड्रेस की तरह होता है, इसलिए ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारे जूम के अकाउंट पे वापस ऐप मार्केट प्लेस पे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक बटन दिख रहा है इवेंट सब्सक्रिप्शन का। ये बटन हम यहाँ पे करेंगे ऑन, फिर हमको क्लिक करना है ऐड न्यू इवेंट सब्सक्रिप्शन पे, और इसके बाद मेथड हम चूज करेंगे वेबहुक का। वेबहुक की मदद से ही हम डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेबहुक का ऑप्शन चूज कर लिया है। इसके बाद अगर आप कोई नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद आता है ऐड इवेंट। अब आपको यहाँ पे इवेंट ऐड करना है कि कब आप चाहते हैं कि आपका वेबहुक यूआरएल काम करे। तो देखिए जब कोई नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट होता है तब मैं चाहता हूं मेरा वेबहुक यूआरएल रन करे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्रिएटेड, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्शन इवेंट को चूज कर लिया, इवेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको इस एंड पॉइंट यूआरएल पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से नया डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पाएगा। और इवेंट हमने ऐड कर दिया कि हम कब चाहते हैं कि हमारा वेबहुक यूआरएल काम करे, जब कोई नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट होगा हमारे जूम के अकाउंट पे। अब मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे हमने नया सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे। अब आपको सिर्फ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना, जब तक ऐप बन के क्रिएट नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं ऐप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी जो ऐप हमने क्रिएट करी है पैबली ईमेल मार्केटिंग ऐप, इसे हमें ऐड करना है हमारे जूम के अकाउंट पे। तो क्लिक करना आपको ऐड ऐप नाउ पे। तो आप देखेंगे जो ऐप है यहाँ पे ऐड हो जाएगी, सिर्फ हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो देखिए जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो हमारी ऐप है ये क्रिएट होके ऐड भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रिमूव ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब जो ऐप हमने क्रिएट करी है वो यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और इसके बाद देखिए अब पूरी हमने स्टेप कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड
सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे अब जैसे ही कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड हुआ जूम पे आपके मीटिंग में, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं जो पैबली कनेक्ट है वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए हम चलते हैं वापस हमारी जूम की मीटिंग पे थे। क्या था हमारी मीटिंग का नेम, क्लिक करना आपको मीटिंग्स पे, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ये थी हमारी मीटिंग। इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए इस मीटिंग में नया रजिस्ट्रेशन मुझे ऐड करना है, तो देखिए ये है हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक जो मैंने ओपन करके रखा है न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक, ये है डेट एंड टाइम हमारी मीटिंग का, ये है पूरा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से हम मीटिंग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। अब देखिए जैसे कोई पर्सन इन डिटेल्स को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली एक नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट होगा, एक नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा हमारी मीटिंग में, और क्योंकि हमने वेबुक यूआरएल सेटअप कर दिया है तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए इन डिटेल्स को यहाँ पे मैंने फिल करके रखा। फर्स्ट में मान लीजिए मेरा एडमिन, लास्ट में यूजर, ये मेरी ईमेल एड्रेस, सिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे मान लीजिए भोपाल, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा रजिस्टर की बटन पे। तो देखिए जैसे मैंने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया, सक्सेसफुली हम रजिस्टर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और क्योंकि हमने वेबुक यूआरएल सेटअप किया है तो ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। ऑब्जेक्ट टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे रजिस्ट्रेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका लास्ट नेम, ये था उनका फर्स्ट नेम, ये थी उनकी मेल आईडी, सिटी थी उनकी भोपाल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने जूम को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जब भी जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा उस मीटिंग के लिए, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं पैबली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में, तो जो हमारे पैबली ईमेल मार्केटिंग का अकाउंट है ये हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे टोकन। तो टोकन के लिए आपको जाना है पैबली ईमेल मार्केटिंग के अपने अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे, जाना आपको डेवलपर एपीआई के ऑप्शन पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये है हमारी एपीआई की। इसको यहां से मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहां पे करूंगा इसको पेस्ट। अब देखिए जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा पैबली ईमेल मार्केटिंग का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। और इसके बाद हमको चूज करनी है हमारी लिस्ट नेम कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में नया सब्सक्राइबर आप ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने पैबली ईमेल मार्केटिंग पे यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है जूम रजिस्ट्रेंट। इस पर्टिकुलर लिस्ट में नया सब्सक्राइबर मैं ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा अपनी लिस्ट। इसके बाद आती है ईमेल आईडी और नेम। अब जो डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है, इसको फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप से, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब जूम से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जूम जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी मेल आईडी हमने उस पर्टिकुलर पर्सन की जो जूम में एज अ रजिस्ट्रेंट आके ऐड हुए हैं। इस मेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसी मेल आईडी की मदद से हम उनको फॉलोअप ईमेल्स भेज पाएंगे और इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर पाएंगे। इसके बाद आता उनका नेम, तो देखिए फर्स्ट नेम था उनका एडमिन और लास्ट नेम था उनका यूजर। ये डिटेल्स भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए डेटा आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए लास्ट नेम था उनका यूजर, पूरा नेम भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा आपकी मीटिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसी रजिस्ट्रेंट का जो नेम है, ईमेल है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और सेम पर्सन एज अ सब्सक्राइबर जाके ऐड हो जाएगा पैबली ईमेल मार्केटिंग पे।
इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सेम पर्सन ऐड हो जाएगा पैबली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में। और देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हैं हमारे पैबली ईमेल मार्केटिंग के अकाउंट पे और हमारे अकाउंट को हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। और आप देख सकते हैं जूम रजिस्ट्रेंट में एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है एडमिन यूजर के नाम से। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेंट आप ऐड करेंगे अपने वेबिनार में, ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन ऐड हो जाएगा पैबली ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारी मीटिंग में, फिर से रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, न्यू टैब पे इसको करूंगा मैं पेस्ट और फिर से हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स करेंगे फिल। मान लीजिए इस बार जो फर्स्ट नेम है पर्सन का जो ऐड होना चाहते हैं आपकी मीटिंग में, उनका नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है इस बार डेमो। और इसके बाद जो हमारी ईमेल आईडी है पर्सन की, ईमेल आईडी भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए test@publictools.com, सिटी है मान लीजिए इंदौर, और इसके बाद एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब मैंने क्लिक किया रजिस्टर की बटन पे तो देखिए सक्सेसफुली सेम पर्सन रजिस्टर हो चुके हैं। तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं पैबली ईमेल मार्केटिंग की हमारी लिस्ट पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को, और आप देखेंगे सेम पर्सन यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे जूम रजिस्ट्रेंट में। और देखिए टेस्ट डेमो यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं, वो भी इंस्टेंटली। इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन बनाया है इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।